आज के इस युग में यात्रा की बात करें तो कोई मनोरंजन के लिए यात्रा करता है, कोई धर्म में आस्था की वजह से यात्रा करता है, तो कोई देश में भ्रमण के उद्देश्य से यात्रा करता है। ऐसी यात्राओं में लोगों का स्वार्थ झलकता है। आज के इस युग में यात्रा करना इतना सरल हो गया है कि सुबह निकले और शाम तक घर वापस, क्योंकि आज साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं है। परंतु जब यात्रा साधनहीन होती थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, उस समय यात्रा करना कितना कठिन और दुखद कार्य होता था, ये सोचने वाली बात है। ऐसे साधन सुविधा विपन्न काल में एक के बाद एक लगभग 100 चीनी यात्री भारत यात्रा पर आए। ऐसी कठिन यात्राओं के पीछे इनका क्या स्वार्थ था, जो ये चीन से भारत यात्रा पर आए और कई वर्षों तक भारत का भ्रमण करते रहे। इनका स्वार्थ मात्र इतना ही था कि ये यात्री भारतवर्ष में पैदा हुए और अपने बुद्धत्व बल से समूची मानवता को अवलोकित करने वाले तथागत बुद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं को मनुसात करना और अपनी मातृभूमि में भी उनके मानवतावादी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जिसका विस्तार सागर के समान भारत में फैला हुआ था। क्योंकि तत्कालीन भारत तो केवल बुद्धों के उपदेशों से भरा पड़ा था। इन्हीं यात्रियों में से एक था इत्सिंग, जो चीन से भारत आया। उसकी ये यात्रा लगभग 19 वर्षों तक जारी रही। कोई अपने जीवन के अनमोल 19 वर्ष यात्रा में खर्च कर दे तो इसे क्या कहा जाएगा। इत्सिंग की ये जिज्ञासा बुद्ध के प्रति, उनके धम्म उपदेशों को जानने और समझने के प्रति थी। अपनी यात्रा के दौरान वे जहाँ जहाँ गए उसका विस्तृत वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक इत्सिंग की भारत यात्रा में किया है। जैसे नालंदा, बोधगया, कुशीनगर और संकीसा में उन्होंने जितना समय बिताया और जिन भदंतों और भिक्षुओं के साथ अध्ययन किया और धम्म शास्त्रों को समझा, इत्सिंग की भारत यात्रा ग्रंथ में उक्त सब जिक्र किया गया है। साथ ही उस काल में भारतीय बौद्ध भिक्षु समाज की जीवनचर्या पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसलिए इत्सिंग की भारत यात्रा पुस्तक सिर्फ बौद्ध अनुयायियों के ही लिए नहीं, बल्कि इतिहास के शोधक, संशोधक और ज्ञान पिपासु लोगों के अध्ययन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक साबित हुई है। किसी ग्रंथ का सार्थक अनुवाद करना कठिन कार्य है। अनुवाद के साथ साथ ग्रंथ में निहित भाव और उसके मूल स्वरूप को बनाए रखना तो और भी कठिन कार्य है। भवतु सब मंगलम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।